तो जय हिंद मेरे चैंपियंस। बोर्ड एग्जाम सर पे आ गया है। आपको भी नहीं पता कि सोशल साइंस की कॉपी एक्चुअल में लिखे कैसे। अगर हम शॉर्ट लिख रहे हैं तो शॉर्ट का आंसर कितने पेज में होना चाहिए, अगर लॉन्ग लिख रहे हैं तो लॉन्ग का आंसर कितने पेज में होना चाहिए। ऐसे कई प्रकार की दुविधाएं आपके मन में हैं। मैपिंग को कैसे भरेंगे ये भी आपके मन में डाउट है, तो घबराना नहीं है, आप सही जगह आए हो। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको आता है या नहीं आता है, दोनों स्थितियों में आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और आपको अपनी आंसर शीट को लिखना कैसे है, दोनों बातों की हम बात करेंगे। क्लियर है? तो जुड़े रहना है आपको। देखो, सबसे पहले तो OMR शीट भरना आपको सारे टीचर्स ने बता दिया। आपके गुलशन भैया ने बताया, रोशनी दीदी ने बताया और नीतीश सर ने बता दिया, सबने बता दिया कैसे भरना है। आप जानते हो कि आपको गोला एकदम बिल्कुल प्रॉपरली करना है। अगर गोले में भी इधर उधर हुआ या टिक को आपने मार दिया तो नंबर आपको नहीं मिलने वाले। आप देखोगे इधर आपको पहला अक्षर, ठीक है, क्वेश्चन पेपर का पहला अक्षर आपको इधर भरना है, इधर दूसरा अक्षर भरना है। नीचे आओगे ना मेरे लाला, तो यहाँ पर आपको करना होगा सिग्नेचर। यहां पर आपको सिग्नेचर करना होगा। क्लियर है? अब अगर आप देखो इधर, तो इधर मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, एग्जाम की प्रॉपर कॉपी है। ऐसी ही कॉपी आपको मिलने वाली है, ध्यान से देख लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट इत्यादि अगर लेना चाहो तो ले भी लो, ठीक है। तो देखना आप ध्यान से, ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की कॉपी है, जो कॉपी आपको एग्जाम में मिलेगी। अब जब कॉपी मिलेगी तो इसमें करोगे क्या क्या। सबसे पहले तो आप देखोगे अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर लिखोगे। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आप रोल नंबर फिल करोगे, जैसे 2 4 3 2 1 जो भी है फिल कर दिया। वर्ड में यहाँ पर फिल कर दिया। उसके बाद हमने लिख दिया सब्जेक्ट, जैसे SST है तो SST आपको नहीं लिखना, आपको यहाँ पर लिखना होगा सामाजिक विषय या सामाजिक विज्ञान, आप लिख सकते हो मेरे लाल, ठीक है, सामाजिक विज्ञान लिखना। इधर आप प्रश्न पत्र लिखोगे, प्रथम है, द्वितीय है, जो भी होगा लिख दोगे। इधर आप इस पर प्रश्न पत्र पर अंकित जो है संकेतांक, इधर डे लिखोगे, जैसे मंडे को पेपर है तो भाई आप मंडे कर दिया आपने, ठीक है। और आप देखोगे परीक्षा की तिथि और पाली, सारी चीजों को यहाँ पर लिख दोगे। अब जब इन सभी चीजों को लिख दोगे ना मेरे भाई, तो देखोगे आप रूम नंबर लिखना होगा, और रूम नंबर लिखने के बाद देखोगे जो कक्ष निरीक्षक जो आपके यहाँ इन्विजिलेटर होगा वो आकर के पूरा सिग्नेचर कर देगा। अब ये तो रही बेसिक सी बात, जो बात आपको लगभग सभी टीचर्स ने बता दी। अब मैं आपको बताता हूं कि सोशल साइंस का आंसर एक्चुअल में कैसे लिखना है, तो ध्यान से देखना। देखो, सोशल साइंस में मैं सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो, MCQ का तो खेला क्लियर है भाई, आपको देखना है, टिक करना है और जा करके OMR शीट में प्रॉपरली फिल कर देना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं लॉन्ग का आंसर कैसे लिखना है। देखो, लॉन्ग में एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने अपना आंसर स्टेप में लिखा है तो तुम्हारे नंबर नहीं कटेंगे, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और एक बात और बता दूं, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता तो माइनस मार्किंग तो है नहीं। बोर्ड एग्जाम में पूरे क्वेश्चंस करके आने हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चंस, भाई माइनस मार्किंग नहीं है। अगर उस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आता है या चैप्टर से रिलेटेड भी आता है तो भी लिख करके आना है। पर जो क्वेश्चन पता है पहले उन्हें करना है। जैसे एक क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से कैसे जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए अथवा विदेशी व्यापार के महत्व को समझाइए। तो पहली बात तो मैं बता दूं कि दोनों में से एक करना है, ये नहीं है कि दोनों कर देना है, दोनों में से एक जो आपको बहुत बेहतर ढंग से आता है उसी का उत्तर लिखना है। अब ध्यान देना, जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां विभिन्न देशों की उत्पादन प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है और मुझे बेहतर ढंग से ये आता है, तो मैं कोशिश ये करूंगा कि कम से कम इस क्वेश्चन में 4 पॉइंट रखूं, और 4 पॉइंट रखूंगा। अगर स्टेप में लिख दूंगा इसका आंसर तो एग्जामिनर नंबर हमारे काट नहीं पाएगा। अब आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि इसका आंसर कैसे लिखा है। देखो, अब पहले हमने क्या किया, पहले हमने लिया है इंट्रो का पोर्शन। ध्यान देना, सबसे पहले इंट्रो हो गया। अब एक आंसर में आप देखोगे तो कितनी चीजें होती हैं, 3 चीजें होती हैं। पहले होता है इंट्रो, उसके बाद पूरी बॉडी होती है जिसमें हमारा मेन आंसर होता है, फिर कंक्लूजन होता है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, इंट्रो लिया। अब इंट्रो में हमने बताया MNC है क्या एक्चुअल में। उसके बाद हमने क्या किया कि वो कैसे अपनी उत्पादन प्रक्रिया को कई सारे देशों में जोड़ती है। तो ध्यान देना, सबसे पहले हमने लिखा पहला पॉइंट संयुक्त उपक्रम, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट स्थानीय कंपनियों को खरीदना, तीसरा आपूर्ति का ऑर्डर देना, ठीक है। और फिर हमने ये छोटा सा कंक्लूजन लिख दिया। अब देखोगे आप, ये आंसर कितना चला गया, एक पेज से थोड़ा सा ज्यादा चला गया। तो जब भी आपको शॉर्ट लिखना है, शॉर्ट बेसिकली आता है 80 शब्दों में लिखने के लिए, और हम ऐसा मान के चलते हैं कि आपका शॉर्ट जो है एक लाइन में आप 8 से 10 शब्द लिखते हो, तो शॉर्ट का आंसर कम से कम आप एक पेज में लिखोगे। तो शॉर्ट का आंसर एक पेज में आपको लिखना है, मिनिमम एक पेज आपको लिखना है, या थोड़ा सा अगर आप चाहते हो तो आप सेकंड पेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान देना मेरे लाला, मैंने इसमें क्या किया है, आप देखोगे पहला इंट्रो का पॉइंट हो गया, उसके बाद 3 और पॉइंट हो गए, एक कंक्लूजन हो गया। अब जब इस तरीके से आप स्टेप में लिखोगे, एग्जामिनर अगर एक एक नंबर तुमको देना चाहे ना हर स्टेप में, मैं बता दूं, अगर वो 1 नंबर इस पे दे तुम्हें, ठीक है, अगर मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं ताकि लगे आपको कॉपी चेक हो रही है, अगर 1 नंबर तुम्हें इस पे दे, 1 नंबर इस पे देगा, 1 नंबर इस पे देगा, 1 नंबर इस पे देगा, तुम्हारे 4 नंबर हो गए ना पूरे।
इसी तरीके से आपको स्टेप में आंसर लिखना है। आपको क्या करना है मेरे भाई, हमेशा स्टेप में आंसर लिखना है। अब मैं दिखा देता हूं तुमको दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है ज्यूसेफ मेस्सिनी पर प्रकाश डालिए। देखो 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी हमने स्टेप में ही करा होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, देखो ज्यूसेफ मेस्सिनी इटली के एक महान क्रांतिकारी थे और देशभक्त थे, उनके योगदान को निम्न बिंदुओं से समझा जा सकता है। बेसिक इंट्रो हमने लिख दिया इसका। उसके बाद देखोगे पॉइंट 1 संगठनों की स्थापना, विचारधारा, एकीकरण का आधार, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमने लिखे। तो इंट्रो और 3 मिलाकर के कितने नंबर मिलेंगे, तुम्हें मिलेंगे 4 नंबर। कोशिश आपको करना है, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखने हैं, ध्यान देना। अब ध्यान से देखोगे, एक हम लोग लॉन्ग भी देख लेते हैं। मैं आपको लॉन्ग दिखा देता हूं, ठीक है। एक मैं आपको लॉन्ग दिखा देता हूं। तो लॉन्ग में पूछा गया सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे। तो लॉन्ग पर आ जाते हैं, वर्णनात्मक 2 पर ध्यान देना, ठीक है। अब देखोगे आप हेडिंग आपकी कैसी रहेगी, ऐसे जब आपका एक खंड समाप्त होगा तो दूसरे खंड में जाओगे और लिखोगे खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न, सेकंड। फिर आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 25। अब इसमें क्या है, सबसे पहले सत्याग्रह का अर्थ लिखोगे, इंट्रो वाला पोर्शन हो गया। सबसे पहले सत्याग्रह का अर्थ, इंट्रो पोर्शन। अब इंट्रो पोर्शन बता देगा कि तुम्हारे आंसर में कितनी डेप्थ है और तुम क्या लिखने वाले हो। उसके बाद आप देखोगे पॉइंट, तो 1 नंबर का अगर हम इसको मान लेते हैं, 1 नंबर 2 नंबर, देखो पॉइंट सारे हैं, 4 नंबर का पॉइंट, 5 नंबर का पॉइंट, क्लियर है, ठीक है। तो ये इतने आपके पॉइंट हो गए, इसमें आपका एक आंसर कंप्लीट होगा और 1 नंबर का इंट्रो, क्लियर है। 2 नंबर का इंट्रो अगर आप देखोगे तो डिवाइड भी होगा 2 + 4, तो 2 नंबर का लिखना है सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है, तो 2 नंबर आपको मिलेगा सत्याग्रह के अभिप्राय पर, बाकी 4 नंबर 4 पॉइंट पर मिलेगा। तो आपको अपना आंसर ऐसे पॉइंट में लिखना है। लास्ट में आपको मिलेगी ना मेरे लाला मैपिंग, याद रखना लास्ट में मैपिंग है। अब मैपिंग को लेकर के कई सारे बच्चों को डाउट है कि मैप कैसा मिलेगा। आपको ऐसे ब्लैंक मैप मिलेगा, खाली मैप जिसमें स्टेट भी नहीं मार्क होगा। आपको खाली मैप मिलेगा जिसमें स्टेट भी मार्क नहीं होगा। तो ध्यान देना, ये मैप क्वेश्चन पेपर के साथ लग करके आएगा और उसी क्वेश्चन पेपर से निकाल के आपको अपनी आंसर शीट में लगा देना रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, देखो आप इसका आंसर ना ध्यान देना, जब भी मैप मिलेगा तो इसमें इसका आंसर आपको कॉपी में लिखना है। अपनी कॉपी में भी आप क्वेश्चन नंबर डाल के, ऐसे कैसे क्वेश्चन नंबर डालोगे मैं दिखा देता हूं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको जो है दिखा देता हूं आप आंसर कैसे अपनी कॉपी में लिखोगे, क्लियर है मेरे भाई। ध्यान देना, कैसे आप अपनी कॉपी लिखोगे मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखना, इसमें लास्ट में अगर चले जाएं थोड़ा सा ऊपर अगर हम लोग चलते हैं तो आपको दिखेगा यहां पर आंसर लिखे हैं। तो आप मैपिंग वाले क्वेश्चन का आंसर अपनी कॉपी में ऐसे लिखोगे, ठीक है। याद रखना अपनी कॉपी में ऐसे डालोगे मानचित्र। अब ये मानचित्र का खा है, मानचित्र का भी आपको दिखेगा आप देखोगे 29, मानचित्र जो है रहेगा 29 पर। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा 29 का का। अब इसमें भारत वाले पूछे गए थे, तो ऐसे सारा लिख दोगे आप अपनी कॉपी में। और कॉपी में लिखने के बाद मैप में क्या करोगे, मैप में मार्क कर दोगे। और मैप में मार्क करके, कॉपी में ना लिखो तो भी चलता है, जब भी आप मैप में मार्क करोगे तो मैं बता दूं आपको, जैसे अगर आपको मार्क करना है यहाँ पर चंपारण बिहार, तो ऐसे आपने मार्क किया और मार्क करके आप क्या करोगे, ऐसे खींच के इधर लिख दोगे। जैसे पहले नंबर का है तो पहला नंबर और इधर ऐसे लिख देना चंपारण बिहार, ठीक है। ऐसे क्या लिख देना, चंपारण बिहार। ये मैं आपको बता रहा हूं मैप का, ये इतिहास के मैप का हो गया, ऐसे मार्क करना है। अब अगर तुम ज्योग्राफी में आ जाओगे ना, तो ज्योग्राफी में अलग अलग तुम्हें वो मिलेगा, अलग अलग तुम्हें मार्क मिलेंगे। जैसे ज्योग्राफी में बताया जाएगा कि नदी को, अगर नदी दिया गया ना तो नदी को दिखा दिया गया इस चिन्ह के द्वारा दिखाना है। अगर पूछा गया कि आपको कोयले की खान दिखानी है, अगर कोयला क्षेत्र दिखाना है तो तुमसे बता दिया कि आपको ऐसे दिखाना है। अगर आपसे पूछा गया बंदरगाह, तो बंदरगाह को ये बताइएगा प्रॉपर प्रश्न में कि बंदरगाह को आपको रेक्टेंगल के द्वारा दिखाना है। तो ध्यान देना, जैसे अगर आप देखोगे कोयला क्षेत्र तो इधर आ जाओगे, आप दिखाओगे रानीगंज आपको दिखाना है तो ऐसे दिखाओगे। तो ज्योग्राफी को मार्क करते वक्त याद रखना होता है, जैसे आप देखोगे 2 नंबर पर है तो 2 नंबर ऐसे लिखोगे और ऐसे एरो खींच के इस स्थान का नाम लिख दोगे। जैसे हमें रानीगंज लिखना है तो हमें ऐसे कर दिया, रानीगंज कर दिया, क्लियर है। आपको ऐसे ज्योग्राफी का फिल करना है। तो ज्योग्राफी में आपको ऐसे मार्क याद रखना है, ऐसे सिंबल याद रखने हैं और आपको इतिहास में पॉइंट से मार्क करना होता है। मैं क्वेश्चन पेपर में दिखा देता हूं कैसे लिखा होता है, ध्यान देना। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर में ज्योग्राफी वाले में लिखा हुआ है ना कि भाई आप नेशनल पार्कों को मार्क करोगे तो ऐसे मार्क करोगे, शिवालिक पर्वतमाला को ऐसे मार्क करोगे, तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। तो ये था एक टॉपर्स की कॉपी का लिखने का राज कि भाई टॉपर्स अपनी कॉपी कैसे लिखते हैं। और यकीन मानो मेरे लाल, अगर आपने ऐसी कॉपी लिख दी ना तो आप 100% टॉप करके आओगे। तुम्हारा आंसर, तुम्हारा नंबर किसी भी बेसिस पे कोई काट नहीं सकता। आपको अपना आंसर स्टेप में लिखना है, हेडिंग में लिखना है। और अगर आवश्यकता हो या लगे तो कोई छोटा बहुत मैप बनाने का है तो मैप भी बना दो। मैप बनाने के लिए पेंसिल का यूज करना है। हेडिंग आप जो है ब्लैक पेन से डाल सकते हो, हेडिंग चाहो तो अंडरलाइन कर दो, पर क्लियर दिखे तो अंडरलाइन करना है, अदरवाइज नहीं भी अंडरलाइन करोगे तो चलेगा। एकदम बिल्कुल साफ और स्पष्ट दिखना चाहिए। बात समझ आई? ये नहीं कि फूल पाती बना दो, फूल पाती नहीं बनाना है, समझे ना।
ठीक है, तो अगर जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। क्लियर है मेरे भाई, और हम लोग मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंड लव यू ऑल, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।